One. Welcome to Vyas IAS. So this is your next series, next Pro Leap series, and today is your day 8. अभी तक हम लोगों ने प्रो लीप में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं. इसी के साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे जो कि आपकी क्लास 7th में हम लोग अभी कर रहे हैं पॉलिटी में. उसमें ही आपको फर्स्ट चैप्टर में एक हमने लाइन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. ठीक है, आपकी बुक में नाम नहीं मेंशन किया कि कौन कौन सी लॉज वगैरह है, बट हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी लॉज इंडिया में बनाई गई है जिसमें ये ट्रीटमेंट दी जाए कि लोगों को बराबरी मानी जाए, लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए. ऐसी क्या लॉ है? हाँ देखिए, लॉज तो है. ये सवाल का तो जवाब है येस. बट अब बात करते हैं कौन कौन सी लॉज हैं. ठीक है, अब इसमें हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बेसिस पे हम देख लेंगे, फिर स्टैट्यूटरी लॉज देख लेंगे, देन कुछ जेंडर इक्वालिटी लॉज हैं, देन कुछ लेबर एंड इन्फोर्समेंट लॉज है. उसके अलावा आपका कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग है. इवन कुछ चिल्ड्रंस के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस है एंड इवन एजुकेशंस के लिए भी हैं. तो इस तरीके की लॉज लाए गए हैं जिससे कि लोगों को बराबर ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए. अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी लॉज है. ठीक है, सो पहली लॉ हमारे पास आती है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसके अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18. ठीक है, 5 आर्टिकल्स है. पाँचों आर्टिकल्स इक्वालिटी की लेके हैं. जैसे कि आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू ऑल द इंडिविजुअल्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कि लॉ, कानून सबके लिए बराबर है. कानून क्या है? सबके लिए बराबर है. ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी या ढील होगी, ऐसा कुछ नहीं है. सबके लिए बराबर है. कानून को सबके लिए एक जैसा माना जाएगा. कानून सबको एक ही नज़रों से देखता है, जो हमने कल भी पढ़ा था. ठीक है, तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल क्या है 15, तो आर्टिकल 15 है इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है. किस किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और इवन प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस में. आर्टिकल 16 अगर हम बात करें तो इट इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. हमने देखा था ना अपॉर्चुनिटी को लेके कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो और उन सब में बराबरी हो, हर किसी को जॉब मिलने का मौका मिले पब्लिक में भी. ठीक है, पब्लिक सेक्टर्स में भी. एंड ऑल्सो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स, डेसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश करना चाहिए और हर तरीके से अनटचेबिलिटी कोई भी फॉर्म में हो तो उसको फॉरबिड करनी चाहिए. ठीक है, आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिश टाइटल्स दैट क्रिएट सोशल डिस्टिंक्शंस. मतलब ऐसे टाइटल्स नहीं देने चाहिए जैसे पहले ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे ना, किंग, क्वीन, महाराजा, महारानी, ऐसे टाइटल्स नहीं देने चाहिए. एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक ऑनर, जिसमें हम बोलते थे कि IAS बन गया, IPS बन गया, वो अकेडमिक ऑनर्स है, वो तो कोई बात नहीं. बट ऐसे वाले सोशल डिस्टिंक्शंस जिससे आए ऐसे वाले नहीं देने चाहिए टाइटल्स. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स. अब याद कैसे करें यार? 14, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 की कौन सा किसके लिए है? तो इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, वो है ED आउट. ED होता है ना इन्फोर्समेंट हमारे, तो ED आउट. ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हम जिसे बोल देते हैं कि ED आउट. इसे समझ के हम याद कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी ऐसे याद रख लो, इक्वालिटी आउट. ठीक है, कुछ भी आप याद कर लो, बस ED आउट इसका एक अच्छा शॉर्ट फॉर्म है. E फॉर आपका आ जाता है आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ. D से डिस्क्रिमिनेशन. O से हमारा आ जाता है, O से क्या आ जाता है हमारा? अपॉर्चुनिटी को लेके. U से हमारा आता है अनटचेबिलिटी. T से हमारा आता है टाइटल. ठीक है, अगर इससे याद नहीं हो रहा तो आप वैसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ये मैंने सिर्फ आपको याद करने का एक तरीका बता दिया, ED आउट. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बाद, प्रोविजंस के बाद स्टैट्यूटरी लॉज. स्टैट्यूटरी लॉ मतलब जो कुछ एक्ट से आए हो, एक्ट से जो लॉ पास हो जाते हैं, एक्ट कोई आए हैं, उस एक्ट से लॉज निकल के आए हो तो उसको हम स्टैट्यूटरी लॉज बोल देते हैं. जैसे कि पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955. ठीक है, सिविल राइट्स तो यही है कि इसमें इस तरीके से प्रोहिबिट किया गया, पनिश किया गया कि भाई जो भी अनटचेबिलिटी फॉलो करेगा, जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा, उनको पनिश और प्रोहिबिट करता है ये एक्ट. ठीक है, दूसरा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स लोगों के लिए. किसी भी तरीके का हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ये बोलता है कि मैंडेटरी है कि अगर काम बराबर है तो चाहे मेन हो चाहे विमेन, दोनों को बराबर मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेन को ज़्यादा दिया जा रहा है और विमेन को कम, सेम काम के लिए. ठीक है, तो ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, जेंडर बेस्ड वेज में जो डिस्क्रिमिनेशन आता है उसको भी प्रोहिबिट करते हैं. और साथ में हायरिंग करते समय ऐसा होता है ना, कई बार लोग मेल प्रेफर करते हैं हायर करते समय, फीमेल को नहीं प्रेफर करते. तो ये एक्ट क्या कहता है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, कि फ़ीमेल को भी उतना ही
कंपनी के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए जैसे मेन को कराते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जिसमें ये बताया गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाई गई, एक NHRC बनाया गया जिससे कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए इंक्लूडिंग इक्वालिटी के साथ, ठीक है, इक्वालिटी भी करी जाए। देन हमारे पास स्टैट्यूटरी लॉज के बाद आता है जेंडर इक्वालिटी लॉ। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर को लेके जो लॉज बनाए गए, जैसे मेटर्निटी बेनिफिट, कि अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है और अगर उनको लीव लेनी है तो उनको लीव भी मिलनी चाहिए और साथ में वो लीव भी पेड होनी चाहिए, मतलब उनको उसके बदले में पैसा भी मिलना चाहिए, उनकी सैलरी आती रहनी चाहिए। इट एंश्योर्स पेड मैटर्निटी लीव एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन वर्क प्लेसेस, कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो। तो ये हमारे जेंडर इक्वालिटी को लेके है। और कहाँ का जेंडर इक्वालिटी में आ सकता है, डाउरी को लेके। आपको पता है कि प्रोहिबिट करते हैं कि डाउरी वगैरह नहीं लेनी चाहिए, ना देनी चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की विमेंस के साथ जो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ और ये अब्यूज़ होता है और वायलेंस होती है उसको इंश्योर करता है कि यार विमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, विमेन को डिग्निटी मिलनी चाहिए, इन चीज़ों पे ये एक्ट है। देन हमारे पास स्टैट्यूटरी लॉज, जेंडर इक्वालिटी लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर और एम्प्लॉयमेंट को लेके, जिसमें हमारा पहला है फैक्ट्री एक्ट, जो प्रोहिबिट करता है कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट इस वाले फैक्ट्रीज़ वगैरह को अगर लेके है तो उनके लिए सेफ्टीज़ और कुछ वेलफेयर मेजर्स होने चाहिए वर्कर्स को लेके, ठीक है। दूसरा, जो लोग डिसेबल्ड है, जो PWD कैटेगरी से आते हैं, उनको भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए उन लोगों के लिए विद डिसेबिलिटीज़ इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है। देन हमारे पास आता है स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन। स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन ये है कि बच्चों के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बना दी गई है। एक एक्ट आया था 2009 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को ये कंपलसरी है कि आपको फ्री एजुकेशन, मतलब एजुकेशन मिलनी चाहिए, आप बिना, ऐसा नहीं है कि स्कूल में एजुकेट ना हो पाए, ठीक है। एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एडमिशन्स भी होने चाहिए, चाहे जिसको एडमिशन लेना है वो ले, चाहे वो पुअर का बच्चा हो चाहे वो रिच का बच्चा हो, तो डिस्क्रिमिनेशन उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसमें यह है कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना, कोई भी अब्यूज़, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ हो रहा है, जब वो रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन को इंश्योर करना, ठीक है, कि मतलब भाई इनके साथ किसी भी तरीके के साथ अब्यूज़ नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। देन हमारे पास आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसके अंदर हमारे पास धार्मिक जगहों को लेके है, जैसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, जो ये कहता है, प्रोहिबिट करता है कि हम लोग रिलीजियस कैरेक्टर्स, जो भी जगह है प्लेस ऑफ वर्शिप, मान लेते हैं कोई हिंदू टेम्पल है या कोई जैसे गुरुद्वारा है, तो वो जो रिलीजियस प्लेस है उस रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर वो यहाँ पे गुरुद्वारा है तो वो गुरुद्वारा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसमें गुरुद्वारे की जगह लेट से किसी का रिलीजन को हर्ट करके वहाँ हिंदू टेम्पल बना दे या दरगाह बना दे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, मस्जिद बना दे, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए उस वर्शिप प्लेस का। दूसरी चीज़, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज 1998, विच इंश्योर्स कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किसी भी पॉलिटिकल या पर्सनल गेनिंग के फ़ायदे के लिए नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। देन एजुकेशन में एंटी डिस्क्रिमिनेशन किसको लेके, कि रैगिंग वगैरह बैन हो गई थी, UGC ने रेगुलेट किया कि जो रैगिंग होती है स्कूल्स कॉलेजेस में, उसको बंद कर दिया जाए टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी की तरफ काफ़ी सारे लॉज वगैरह निकाले हैं। सो दीज लॉज कंबाइन विद इंडियाज़ कमिटमेंट टू इक्वालिटी अंडर इंटरनेशनल अग्रीमेंट लाइक UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्क टू इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इज ट्रीटेड इक्वली, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सारे हमने कुछ लॉज देखे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ED आउट, जिसमें E फॉर इक्वालिटी, D फॉर डिस्क्रिमिनेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़, U फॉर अनटचेबिलिटीज़ एंड T फॉर टाइटल। फिर स्टैट्यूटरी लॉज देखे, जिसमें सिविल राइट को लेके था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लेके था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, ह्यूमन राइट एक्ट है, जेंडर इक्वालिटी को लेके मैटरनिटी बेनिफिट, डाउरी प्रोहिबिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला एक्ट आया, चिल्ड्रंस के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जुवेनाइल जस्टिस केयर वाला आया 2015 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट। तो ऐसे काफ़ी तरीके के एक्ट्स हैं, जितने आपको याद हो सके, जितने आपको दिमाग में बैठ जाए ठीक है, अदरवाइज़ याद करने मत बैठना इसको। बस ऐसा ही है कि हम लोग थोड़ा नॉलेज एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसके लिए है ये, ऐसा नहीं है कि आपको याद करने बैठना, याद मत करिए। वीडियोस को जब आप नोट्स रिवाइज करें तो 2-3 बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद होने लग जाएंगी, फिर धीरे धीरे जब हम इनको बार बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। अभी के लिए बस ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट अगर आता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट 2027-28 वाले हैं, वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच।